नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है और विभिन्न कार्यालयों में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं और चूँकि झारखंड में एक तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, दूसरी ओर एनडीए जो है विपक्ष में है और लगातार जो है नेताओं का वार पलटवार जारी है। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के हमारे बीच हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता निरंजन पासवान। उन्हीं से जानते हैं कि जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, महागठबंधन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि सरकार ने 5 वर्षों तक कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे आप? मैंने उनको लगता कैसे है कि कुछ नहीं किया। यहाँ तो अंबार लगा हुआ है एक से एक योजनाओं का, और उनको अगर ये बात दिखता है तो आम पब्लिक झारखंड का देख रही है ना, लोग देख रहे हैं कि हर योजना, अभी दीदी अभी जो योजना मैया योजना दिया गया उससे तो उनको पेट में दर्द हो गया। अब वो जो गोगो योजना बना रहे हैं वो किस आधार पर बना रहे हैं? हम तो दे रहे हैं, हमने तो वादा किया तो हम तो दे रहे हैं, लोगों को आ रहा है, उसके खाता में आ रहा है, वो उठा रहे हैं, ही कर रहे हैं। बोलते हैं मैंने कि चुनावी स्टैंड है, तो आप किस स्टैंड के तहत उसको दे रहे हैं? आपका क्या स्टैंड है? उनका कहना है कि आप लोग डायरेक्ट जो है पब्लिक को घूस दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं चुनाव को लेकर के। 5 साल दिए नहीं, 3 महीना जब बचा तो अब जो मैया योजना में 1000 रुपये बांट रहे हैं। भाई ऐसा है कि योजना बनाया जाता है, योजना बनती है, बहुत समय लगता है, जब उसको पूरी तरह जब वो कामयाब होती है तो उस योजना को लागू किया जाता है। वो जो गोगो योजना कई साल से बना रहे थे, जो बना रहे थे, जो बोलते हैं दूसरे को, तो वो किसके लिए? वोट के लिए नहीं कर रहे हैं तो क्या बांटने के लिए कर रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार बहुत काम की है गठबंधन में। आज देखिए, चाहे वो बहाली का काम हो, योजनाओं का काम हो, सारी योजना हम लोगों ने दिया है। जो भी हम कहे थे वो काम हम किए हैं, कर रहे हैं। अब उनका तो काम है कि कुछ सही काम को भी गलत ठहराना, ये तो उनकी का बात है, तो उनकी बात हम नहीं करते हैं। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि बीजेपी का कहना है इस बार उसकी जो है बहुमत की सरकार बनेगी और इंडिया जो है गायब हो जाएगा। देखिए एक चीज़ है ना, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, उतना बात हम लोग बोलते नहीं, हम लोग काम करते हैं। ज़मीन में जो काम होती है वही बात हम करते हैं। उनके कहने तो पूरे हिंदुस्तान से ही सभी पार्टियों को ख़त्म करने वाले हैं। तो जब उनकी ये सोच है, ये सोच हमारी नहीं है, ये सोच उनकी है। हम तो काम कर रहे हैं और हमारा जो काम है, जो हमने वादा किया था, जो यहाँ के लोगों से जिस तरह का वादा किया था, उसको हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। समय लगता है, हर काम में समय लगता है। जैसे जैसे समय आया उस तरह की योजना बनी और उस तरह की योजना हम दे रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से बीजेपी का कोई चारा चलने वाला नहीं है। यहाँ के लोग समझ चुके हैं, 15 लाख भी देख चुके हैं और आपके 2 करोड़ नौकरी भी देख चुके हैं। बोलते हैं वादा हम करते हैं तो पूरा करते हैं, तो कहाँ पूरा हुआ? ये देश इसी देश में प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था, कहाँ है? आज महंगाई कहाँ है? गरीबों की बात करने वाला, गरीब को क्या चाहिए? 2 जून की रोटी, कपड़ा, मकान। आप साहब महंगाई इतना कर दिए हैं कि लोगों का, गरीब का बात तो करना ही नहीं चाहिए। चुनाव को लेकर के सवाल है कि कांके विधानसभा क्षेत्र से आप अपनी उम्मीदवारी जो है प्रस्तुत कर रहे हैं कांग्रेस में। पार्टी क्या आपके ऊपर विश्वास रख रही है? पार्टी को रखना पड़ेगा। 40 साल हमने दिया है पार्टी में, कोई आज हम आके नहीं मांग रहे हैं। हम वार्ड से शुरू करके आज प्रदेश में प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे और 40 साल हमने दिया ईमानदारी के साथ कांग्रेस को। पार्टी को तो ईमानदारी, हमारे ईमानदारी पर कसम खाना चाहिए। क्यों नहीं देगा पार्टी? हमारे जैसा ईमानदार कार्यकर्ता आज बहुत लोग हमारे साथ जो काम किए। मैं जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मैंने कितने लोगों को बनाया जो आज विधायक हैं, एमएलए हैं, प्रदेश का अध्यक्ष हुए। और हम नहीं रहे तो भी हम पार्टी की ईमानदारी वर्कर, एक सिपाही बन के रहे। तो हम पर तो विश्वास करना ही होगा पार्टी को। एक तरफ बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, अब कैसे जीतेंगे विधानसभा चुनाव कांके में? देखिए हमारी ताकत लग चुकी है, वहाँ एक निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता की ज़रूरत है। मैं आज भी उस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ, बचपन से लेकर आज तक वो क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वहाँ के लोग हमको सम्मान, प्यार देंगे, इज्जत देंगे। मैं उनका काम करूँगा और विकास का काम करूँगा। मैं चूँकि एक वर्कर से काम करते आया हूँ, एक गरीबी, भूख, तपस्या, सारा चीज़ देखा हूँ। मैं कोई हवाई जहाज़ से कैंडिडेट बनने नहीं आया हूँ।
इसलिए मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ। हमारे कांके के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी सारे लोग हमको जानते हैं और अच्छे लोग हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसी उम्मीद के चलते मैं वहाँ पर एक उम्मीदवारी अपना रखा हूँ। एक दूसरा सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि झारखंड में कहा जाता है कांग्रेस का जो संगठन है वो काफ़ी जो है मजबूत नहीं है, सिर्फ नेता है, कार्यकर्ताओं में जो है काफ़ी कमी रहती है कांग्रेस में। इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता काम ज़रूरत पड़ने पर ईमानदारी के साथ काम करते हैं। उसका रिजल्ट आप देखिए, 16-18 सीट हमने जीता था झारखंड में, इसी झारखंड में, वही कार्यकर्ताओं के बल पर। ऐसा नहीं है, ठीक है। भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लग रहे हैं कांग्रेस में। अरे भ्रष्टाचार कांग्रेस में क्या करेगा? कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। जिस दिन देश 32 करोड़ रुपया मंत्री के यहाँ पकड़ा गया, ऐसा कितना लोगों का क्या, ये सब में हम कुछ बात करना नहीं चाहते हैं। ये इन सब मैटर पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ये सब अपनी बात है उनकी, वो करें, हम नहीं करते हैं। हम ईमानदारी के साथ आम जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनके दुख सुख उनकी में उनके साथ रह के काम करना चाहते हैं। यही हमारी मंशा है। चलिए, यह है निरंजन पासवान जो भारतीय कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो कांके विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर इनकी जो है जीत सुनिश्चित होगी। कांग्रेस में इन्होंने 40 साल तक जो है मेहनत की है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है यह देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए संथाल हुल एक्सप्रेस। रांची से मैं शुभेंदु पंडित।